सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज प्रातःकाल आज सबसे फिर बात करने की इच्छा हुई। आप सबकी मेहनत, आप सबके किए गए प्रयास सार्थक दिशा की ओर जा रहे हैं। साथियों, हम सब ने मिलकर ट्विटर पर जो अभियान चलाया वो एक सही दिशा की ओर गया। ये मायने नहीं रखता कि संख्या कितनी है, मायने ये रखता कि आपने एकता कितनी दिखाई। बहुत अच्छा हम सब ने प्रयास किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने इससे पहले कभी भी ट्विटर का उपयोग नहीं किया, लेकिन एकमात्र हमारे निवेदन पर इतने हजार लोगों ने एक साथ ट्वीट किए, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। ट्रेंड का ऐसा है, आज नहीं आए कल आ जाएंगे। बहुत सारे लोग और भी हैं जिन्होंने अभी ट्विटर अकाउंट बनाए हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं पिछले 12 वर्षों से अतिथि शिक्षकों के लिए काम कर रहा हूं, आप सबकी ताकत से। मेरे से इस ट्विटर ट्रेंडिंग के समय से बहुत अच्छे अतिथि शिक्षक जो इंटेलिजेंट हैं और जो इस सोशल मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी जानकारियां रखते हैं, वो जुड़े हैं। उनकी मदद काफ़ी अच्छे स्तर पर मिल रही है। वो लोग अच्छे से ट्रेंडिंग करना, अच्छे से मंत्रियों तक अपना संदेश पहुंचाना जानते हैं। उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें मुझे भी सिखाई है, मैं खुद सीख रहा हूँ। उसी का कारण है कि फटाफट मंत्रियों के ट्वीट हम लोगों के लिए आए। आप खुद देखिए, चयनित शिक्षकों ने मध्य प्रदेश नहीं इंडिया में टॉप ट्रेंड किया, लेकिन उनके लिए भी मंत्रियों के इतने ट्वीट नहीं आए। दूसरी बात, इससे एक माहौल बनता है। इतना दबाव सरकार के ऊपर बन रहा है और मुख्यमंत्री जी से मीडिया भी इन ट्वीटों को लेकर जवाब मांगेगा। आप एक बात बताइए, हम कोई भी चीज़ डालते हैं, विपक्ष की चीज़ डालते हैं, आप उन पर आरोप लगाना चालू कर देते हैं। हम भी जानते हैं भाई कि विपक्ष में रहते हुए इन लोगों ने 1.5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो एक विपक्ष की भूमिका में है। जब विपक्ष पूरी ताकत के साथ पक्ष से जवाब मांगता है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनके ऊपर उनसे मदद नहीं लेते हुए उनके ऊपर आरोप ही लगाते रहें। हमें राजनीतिक पछड़े में नहीं पड़ना है, हमें अपना काम निकालना है। जब उनकी अब सरकार ही नहीं, पिछली बातें करने से हमें क्या मतलब। हम तो दोनों पक्षों को गालियां देने से अच्छा है सरकार से अपने को लेना है, इन लोगों से अपने को दबाव बनवाना है। इसलिए इन सब बातों में न उलझे। कुछ लोग होते हैं, लोगों के लिए ये लोग ट्वीट ही नहीं करते, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उसी ट्वीट पर अपने ही अतिथि शिक्षक गालियां देना चालू कर देते। अरे भैया, और थोड़ा सा समय और बचा है। सब लोग बड़ी मुश्किल से जागे हैं, अब पूरी ताकत के साथ उठने लगे हैं। आप लोग इस प्रकार का बर्ताव न करें, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ एक ताकत बनिए। आप बार बार आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मैं उनका नाम भी मार्क कर चुका हूँ। वो ऐसे लोग हैं जो आज तक आंदोलन में नहीं आए। वही लोग आंदोलन की बात बार बार कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑडियो भेज रहे हैं। इन लोगों ने कभी आंदोलन में आए नहीं, और आए तो सुबह आए और शाम को भाग गए, कभी कहीं नहीं दिखे। आंदोलन की एक प्रक्रिया होती है, आंदोलन ऐसे ही नहीं होते। पूरे 51-52 जिलों में एक साथ जिला स्तर पर ज्ञापन, अल्टीमेटम देना पड़ता है कि ये बातें हैं, अगर 7 दिन के अंदर नहीं मानी गई तो हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। उसके बाद एक साथ अल्टीमेटम देने के बाद हम सबको फिर भोपाल में अनुमति लेना पड़ता है। अनुमति की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी होती है, लेकिन वो कुछ अधिकारियों के सपोर्ट से मिल जाती है। वो नहीं मिलती है तो भी करना है, लेकिन एक प्रक्रिया से होता है। ये जो बातें करते हैं, तरह तरह के अलगाववाद फैलाते हैं कुछ लोग व्हाट्सएप पर कि आंदोलन नहीं होता है, भोपाल नहीं होता है, कुछ कर दो। आपने कितनी बार कर लिया भाई, तरीका याद होना चाहिए। और फालतू बातें करने से अच्छा है कि हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य की कैसी चिंता कर सकते हैं, इस बात पर विचार करें। इस प्रकार की फफूंदे न फैलाएं। हमने बहुत कर लिया 12 साल में, अब एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़े, सब मिलकर बात करें।
जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उन लोगों को अतिथि शिक्षक स्वयं चुप करे, सपोर्ट न करते हुए। कुछ बुद्धिमान अतिथि शिक्षक ऐसे लोगों को सपोर्ट करते थे, इन लोग और हौसले बुलंद हो जाते हैं, जबकि इससे हमें नुकसान है। आप सब समझदार लोग हैं, मैं ये नहीं चाहता। कल बहुत अच्छा अपन लोगों को सपोर्ट मिला है। ये जो भी ट्वीट आए आपके भोपाल में जिन जिन मीडिया वालों से संपर्क है उन लोगों को भेजें, बड़ी सभ्यता से उनको मैसेज करें कि आपने हमें आज तक साथ दिया है, आप इसको भी खबर बनाइए। मैं 2 दिन से भोपाल हूँ, सभी से मिला हूँ, उन मंत्री जी से भी मिला हूँ जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलाने का बोला था। उन्होंने पत्र लिया है, प्रयास कर रहे हैं, जल्दी अपनी भगवान ने चाहे तो मनोकामना पूरी होगी, मुख्यमंत्री जी से अपनी टीम की भेंट होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 30 जून है। अब एक साथ सभी लोगों को मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर हम लोगों को ज्ञापन देना है। हम बढ़ रहे हैं अब आंदोलन की ओर, हम बड़ा संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं आप सबकी ताकत के साथ। इसलिए मैं नहीं चाहता, अब वो प्रक्रियाएं सब खत्म हो चुकी है कि हम जिला अध्यक्षों से बोले, हम ब्लॉक अध्यक्षों से बोले। अब हर अतिथि शिक्षक जागृत हो चुका है, सभी जिला अध्यक्ष हैं, सभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब तो हम सबको मिलकर लड़ना है। यह अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की लड़ाई ने आज 12 वर्ष हो गए, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और हमने एक किसी को प्रदेश अध्यक्ष और एक किसी को जिला अध्यक्ष का महत्व दे दिया तो कोई मतलब नहीं। अब कोई कुछ नहीं है, हर व्यक्ति को अतिथि शिक्षक लिखना पड़ेगा, राजनीति से बाहर आना पड़ेगा, पदों की लोलुपता से बाहर आना पड़ेगा। इसलिए अतिथि शिक्षकों जाग जाइए और आगामी 3 जुलाई को, आज कितनी तारीख है? 30 जून है और आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3, 4, 5 जुलाई तय कर लेते हैं। 5 जुलाई को सोमवार है। 5 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले में जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन देना है और उसमें स्पष्ट लिखना है कि हमें 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की आयु तक हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए, हमें नौकरी दी जाए और हम लोगों को हटाया नहीं जाए। हम और भी इसका प्रारूप आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा देंगे। 5 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का ज्ञापन कार्यक्रम रहेगा। 5 जुलाई को जिला स्तर पर अधिक से अधिक, भारी से भारी संख्या में कोविड का पालन करते हुए आप लोग कलेक्टर को ज्ञापन दें और उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम डाल दें। 7 दिन के अंदर अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर तय मानिए कि अपने आंदोलन का आगाज हो चुका है और हम बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन आप लोगों को करना है, हम सबको मिलकर करना है। जो भी आंदोलन में आए, सम्मिलित हों, उन सबका स्वागत है। कोई व्यक्ति विशेष को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। अब पूरा अतिथि नेतृत्व करेगा, एक टीम कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी पूरा काम संभालेगी। एक व्यक्ति कोई परमिशन नहीं लेगा। कम से कम मैं जल्दी ही 5 जुलाई के बाद या 5 जुलाई के पहले एक ऑडियो डालूंगा। उस दिन जो दिन रहेगा उसमें हर जिले से अपन लोगों को एक छोटा सा जलवा भोपाल में दिखाना पड़ेगा। उसमें हम लोगों को पूरे मध्य प्रदेश से 200 लोगों को एक दिन के लिए पहुंचना है वहां पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के से बात करने के लिए। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन करना है। तो 5 जुलाई को मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस ज्ञापन के बैनर के ऊपर संयुक्त मोर्चा अतिथि शिक्षक संघ लिखा जाएगा, जिसमें कोई संगठन नहीं कि इस बैनर के तले उस संयुक्त मोर्चा में सभी आ गए, सभी अपने अभिमान स्वाभिमान को छोड़े, कोई भी किसी प्रकार का अपने संगठन का नाम चलाने का प्रयास न करे, क्योंकि अब अतिथि शिक्षकों की लड़ाई है और अब हम बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं। अब अगर किसी प्रकार की गलती की तो हम डूब जाएंगे। इतना मानिए, जो लोग इस प्रकार का कोई बर्ताव करें उनसे प्रेम भाव से बात करें, समझाएं। जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों हाथ जोड़े, पांव पड़े कि अब इस प्रकार का अलगाववाद न करें। भाइयों,
कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को हमको किसी भी प्रकार से कुछ नहीं भूलना है। सब लोगों ने काम किया है, सब लोगों की बदौलत आज हम लोगों की एक पहचान है। सिर्फ जरूरत है हमको जागने की और ताकत दिखाने की। बाकी हमारी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी पहचान है, हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, उसका उपयोग करना है। आप सबसे अनुरोध है, अधिक से अधिक इन मंत्रियों के जो ट्वीट डले हैं इनको रिट्वीट करें, इतना करें कि ये मीडिया और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। 5 जुलाई की तैयारी करें, ब्लॉकों में बैठक ले, सब प्रकार की। आप लोग सब जागृत है, जब आम जनता जागती है तो सब अड़ जाते, कहते हैं कि रास्ते खाली करो जनता आती है। ये माहौल हम लोगों के बीच में बनना चाहिए, है ना। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। आज तक हमने तबीयत से पत्थर उछाले ही कहाँ है। जाग जाओ शेरों, लग जाओ। 5 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ज्ञापन, संयुक्त अतिथि शिक्षक, संयुक्त मोर्चा अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, कोई उसके ऊपर वो नहीं लिखना है, जो वहाँ रहे उन लोगों को सबको साइन करके देना है। सब अपने मोबाइल नंबर डालना है और जिले में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम एक प्रक्रिया है, एक साथ माहौल बनेगा इससे। इसलिए 5 जुलाई को एक साथ कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। वो ज्ञापन वो कलेक्टर प्रयास करते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके 7 दिन के अंदर हम सिलेक्टेड जो है लोगों को बुलाएंगे, जो आप तय करेंगे। हम तो व्हाट्सएप पर आप बता देंगे, आप एक लिस्ट सबसे पूछ के तैयार करना, जो लोग आना चाहते हैं। हम सब जो आएंगे वो 2-3 दिन मिलके परमिशन लेंगे और एक बड़ा विकराल आंदोलन हम खड़ा करेंगे। अगर और कोई भी व्यक्ति आंदोलन करना चाहता हो, नेतृत्व वाला हो, तो वो आके भी, जब हम परमिशन लें वो भी आ जाएं। हम सब उनके साथ मिलकर परमिशन लेते हैं, लेकिन प्रारूप वही रहेगा कि सब मिलकर आंदोलन करेंगे। एक कोई बड़ा नेतृत्व हमको कोई खड़ा नहीं करना है, किसी का स्पेशल नाम नहीं, सिर्फ अतिथि शिक्षक का नाम चलेगा। इस आधार पर आंदोलन होगा, तभी हमको मिलेगा। हमें व्यक्तिवाद पर ध्यान न देते हुए संगठनात्मकवाद पर ध्यान देना है। इसलिए 5 जुलाई हमारी तय है। उस दिन मेरा आह्वान है, सभी लोग मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक तैयार हो जाए और हम एक साथ जिला स्तर पर ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आप और अन्य चीज़ों से निश्चिंत रहें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, भर्ती प्रक्रिया जहाँ तक मुझे विश्वास है आरक्षण में अभी उलझी हुई है, इसलिए बार बार टाला जा रहा है, क्योंकि जब तक पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मुद्दा सोल्व नहीं होता कोर्ट से, जब तक शायद लिस्ट निकलना संभव नहीं है। आगे ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि छोटे से पदों पर भर्ती हो रही है 16,000 पद और 90,000 पद खाली है। मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया कि नहीं, ये जो सीएम राइज आए इससे कोई पुराने स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। तो आप लोगों को इन चीज़ों में नहीं उलझना, और बंद भी करेंगे तो हम ताकत हैं, हम इसका विरोध करेंगे। इसलिए अपनी ताकत बनिए, खुद ताकत बनिए, अपने को खुद की ताकत बनना पड़ेगा, किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है ना कि शहंशाही गिरा करते हैं मैदान जंग में, काम करोगे जब मजा आएगा। शहंशाही गिरा करते हैं मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। बोलने दो उनको, उड़ाने दो मजाक, लेकिन सावधान रहें। अतिथि शिक्षक अगर हमारे बारे में बोलेंगे तो हम उनको एक एक शब्द का सम्मान करेंगे, चाहे वो हमें गालियां दे। लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए बाहरी लोग अगर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे तो उनको जन्नत से भी हम निकाल लाएंगे, उनकी जवान बंद करने के लिए। इतना सावधान रहें, हम कमजोर लोग नहीं हैं। पहले हमारे बारे में जानकारी ले ले। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग अतिथि शिक्षकों के रूपों में फालतू लोग घुस चुके हैं, जिनका अतिथि शिक्षक और शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है। उनसे सावधान रहें, ऐसे लोगों को बाहर निकालें जो अपने ही लोगों के ऊपर लांछन लगाते हैं। अपने लोगों के ऊपर लांछन मत लगाएं, सरकार के ऊपर भी नहीं लगाना है हमको। 7 दिन जब हम आंदोलन करेंगे, जब हमें मंच मिलेगा वहाँ से हम अपने स्तर पर काम करेंगे। वो भी एक रूपरेखा बनाएंगे कि हमें आंदोलन बिना मंच के खुले मैदान में किस प्रकार से करना है। सिर्फ साउंड होगा, बाकी और कोई मंच नहीं होगा। किसी को मंच पे खड़े करके नेता नहीं बनाना है। इसलिए आप लोग सभी से अनुरोध है, तैयारियां चालू करें। 5 जुलाई का जो वक्त तय किया जिला स्तर पर वो करें। ज्ञापन का प्रारूप हम बनाकर डाल देंगे, वही ज्ञापन सबको देना है। किसी का कोई नाम उसमें नहीं रहेगा, सिर्फ
आपका ऊपर बैनर का नाम रहेगा संयुक्त मोर्चा अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। आप सभी से पुनः मुखातिब होऊंगा। आपका अनुज जगदीश शास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद।